नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं आपके लिए नेक्स्ट नया चैप्टर लेके आया हूँ, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले चीज निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। अब निर्देशांक ज्यामिति सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले देखते हैं हम 6 मार्क्स का चैप्टर है तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, फिर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फिर इसके बाद आएगा एक 3 मार्क्स का। पहले आपके आया करता था ट्रायंगल फॉर्मूला वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, लेकिन अभी कुछ सालों से आ नहीं रहा है, आरबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है। शायद एक ही क्वेश्चन आपके दे रखा है जो विविध में दे रखा है। अब देखते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोगों को करवा दिया जाएगा, वो भी हो सकता है आ जाए आपके, तो इसके लिए हम उसको भी आपको फॉर्मूला और जो आपका एक क्वेश्चन दे रखा है वो भी आपके लिए करवा दिया जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं आप निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है सबसे पहले देखते हैं। माना कि आपके क्या है, कोई समतल है, ये अपना एक समतल दे रखा है। समतल में कोई परस्पर 2 रेखाएं होती हैं, परस्पर 2 लाइन, परस्पर 2 रेखाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी लंबवत काटती हैं, एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। जैसे आपकी एक रेखा दे रखी ये, और एक रेखा दे रखी है आपकी ये एक दूसरे को एक 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। अब जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर ये काटती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं मूल बिंदु। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओ, मूल बिंदु। ऑरिजिन। इसके जो निर्देशांक होंगे हमेशा क्या होंगे? 0 0। अब यहां पर देखो, इस वाला जो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं y डैश। ये वाला जो पार्ट है x डैश और इसको बोलते हैं x। ये अपना हो गया x अक्ष, y अक्ष और x डैश अक्ष। अब इसमें देखो, यहां पर जितने भी आपके नंबर आएंगे, जितने भी आपके पॉइंट ड्रॉ करेंगे, जो भी पॉइंट आप इस पर लिखोगे, वो सब पॉइंट क्या होंगे आपके? वो सब पॉइंट आपके का इस वाले जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, इस वाला जो पार्ट दे रखा है, इसमें आपके 90 डिग्री के 4 पार्ट हो चुके हैं। टोटल जो आपका एक सर्कल में जो टोटल सम ऑफ जो कोणों का मान होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 होता है 90 के आपने कितने? 4 पार्ट कर लिए, 4 भाग किए। फर्स्ट भाग में देखो, फर्स्ट भाग में क्या होता है आपके? पहला जो होता है, इसमें दोनों क्या होते हैं? प्लस और प्लस। जो भी मान आएंगे आपके प्लस और प्लस, मतलब इसका मतलब यह है कि एक्स अक्ष पर इसमें जाओगे तो क्या आएगा? ये अपना प्लस वाला आएगा। ये वाला जो पार्ट आएगा इसमें सारी वैल्यूज किसकी आएंगी? जो भी मान आएंगे आपके किसमें आएंगे? प्लस में। इधर की तरफ जाओ, x क्या आ जाएगा आपका? माइनस, और y क्या आएगा? प्लस। तो इसको बोलेंगे हम माइनस और प्लस। यहां देखो, यहां पर x का माइनस आता ही है और y का भी क्या आता है? माइनस। तो इसको बोलेंगे माइनस और माइनस, मतलब इसमें माइनस और माइनस दोनों के साइन आएंगे, और इसके अंदर आपके किसके आएंगे? प्लस और माइनस, क्योंकि x का मान प्लस का आता है और y का किसका आता है? माइनस का। तो ये हो जाएगा आपका प्लस और माइनस। यहां तक ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब इसके आगे अब देखते हैं कि जो फर्स्ट वाला पार्ट दे रखा है इसको बोलते हो फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश, ये हो जाएगा अपना सेकंड चतुर्थांश।
ये हो जाएगा अपना थर्ड चतुर्थांश, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ चतुर्थांश। अब यहां देखो, कभी कभी क्या होता है, कोई पॉइंट दे देगा आपको, किसी पॉइंट को देकर के आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा वो कि आपके ये वाला जो पॉइंट है वो किस चतुर्थांश में जाएगा। तो आपसे ये भी आपसे पूछ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है। इसलिए आपसे ये चतुर्थांश के बारे में बताया मैंने कि यहां से पूछ लेगा, कोई पॉइंट दे दिया आपको कि -2,3 -2,3 किस चतुर्थांश में आता है। तो सबसे पहले देखो, पहला x किस में आ रहा है, माइनस में, और y किस में आ रहा है, प्लस में, मतलब सेकंड चतुर्थांश। इस टाइप से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब इसके आगे क्या है वो देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार एक मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार आएगा। सबसे पहले मैंने बता दिया एक क्वेश्चन था, ये चतुर्थांश में से यदि आ जाए तो आपसे पूछ सकता है एक क्वेश्चन। जैसे आपके पूछ लिया अभी कि 2,3 किस चतुर्थांश में आते हैं, किस चतुर्थांश में आता है। जो बिंदु दे रखा है आपका वो किस चतुर्थांश में आता है, तो आपको आराम से बता सकते हैं देख के। दोनों के साइड क्या दे रखे हैं, प्लस, ये भी 2 प्लस का 2, ये भी प्लस का 3। अब इसमें से देखो, हम लोगों ने देखा था कि ये प्लस और ये प्लस दोनों किसके आ रहे हैं, प्लस के, मतलब फर्स्ट चतुर्थांश। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट चतुर्थांश। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार बनता है वो देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपका, वो क्वेश्चन बनेगा आपके, देखो कि आपके कोई पॉइंट दे रखा है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट जो क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसका पूछने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, अलग। अब यहां से जैसे -2,3 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। अब यहां देखो y अक्ष से दूरी, ये कोई अपना पॉइंट है। पॉइंट क्या है आपका, -2,3, माइनस किस में दे रखा है, माइनस में, इस पर। ये जैसे आपका कोई पॉइंट है -2, और यहाँ पर y पर कितना है, 3, ये आपका y 3 है। अब यहाँ पूछा है उसने कि y अक्ष से दूरी, y अक्ष कौन सा है अपना, ये y एक्सिस, यही है y एक्सिस। पूछी किसकी है, y अक्ष से दूरी। इसमें है y अक्ष, ये y अक्ष से x की दूरी पूछेगा, y अक्ष से y की तो दूरी पूछेगा नहीं आपके। तो y अक्ष से x की दूरी क्या है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आपको पता ही है कितना है। इसका मान कितना दे रखा, -2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। यदि आपसे पूछ लिया जाता, यदि आपसे पूछता इसी प्रकार क्वेश्चन कि इसकी यहाँ क्वेश्चन चेंज कर देता x से दूरी, तो देखो वो सेम कंडीशन बन जाती है आपके पास। ये अपना x कहाँ है, -2 ये, और y अपने पास कहाँ है, अपने पास 3 ये। किससे पूछिए, x अक्ष से। x अक्ष कहाँ है अपना, ये x अक्ष में ये पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ से इसकी दूरी कितनी दे रखी है आपके, ये अपना x अक्ष है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 3। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 3। मतलब सीधी सी बात यह है, शॉर्ट जो ट्रिक आपको याद रखनी है कि जब x की वैल्यू पूछी जाए तो y का मान, और y की वैल्यू पूछी जाए तो x का मान, चाहे माइनस में दे रखा हो चाहे प्लस में दे रखा हो। हमेशा क्या करना है आपको, सिर्फ ये देखना है उसने पूछा क्या है। यदि x की पूछी है तो क्या करना है, डायरेक्टली आपको देख करके y का मान आंसर में देना है। और यदि आपसे पूछिए कि y अक्ष से दूरी, तो यहाँ -2, तो आंसर -2 ही लिखना है। ये नहीं कि आपके लिए कभी -2 की जगह आपने 2 लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ से फिर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखना है x अक्ष से पूछा है या y अक्ष से। जैसे पूछा है वैसे आपको आंसर देना है, और कुछ चेंजेस उसके अंदर नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं आप डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र पर। दूरी सूत्र देखो, दूरी किस प्रकार से आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो, जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसी टाइप के क्वेश्चन इन यहां से ही क्वेश्चन पूछेगा। अब एक और क्वेश्चन है, यहां से पूछ लिया जाएगा आपसे कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं,
ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। अब यहां देखो, मैंने बताया था कि जहां पर आपकी ये दोनों लाइन क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर आपका क्या होता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु पर हमेशा जो वैल्यू होगी, मूल बिंदु का जो मान होगा हमेशा एक्स और वाई का दोनों का कितना होगा, 0 0। तो हमेशा मूल बिंदु का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं दूरी फॉर्मूला। सबसे पहले दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसमें से क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनता है। यहाँ से जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनना था, जो पॉसिबल क्वेश्चन थे, वो इनसे बाहर नहीं जाएगा। इन तीनों टाइप से क्वेश्चन, इसको ही वो किसी प्रकार से मॉडिफाई करके आपको दे सकता है, किसी प्रकार से घुमा करके पूछ सकता है क्वेश्चन को, लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम इसी में से आएगा। जो आपका क्वेश्चन करने का तरीका है, वो आंसर इसी प्रकार से निकलेगा। आपके पूछने का तरीका उसका अलग हो सकता है, लेकिन आंसर करने का तरीका अपना यही होगा। बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं आपका दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब आपके कोई दो बिंदु दे रखे, जैसे ये अपना एक बिंदु ये दे रखा और एक बिंदु ये दे रखा। अब इसमें देखो, दोनों बिंदुओं को आपको पूछा है कि एक दूसरे के बीच की दूरी, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b। अब दोनों, इतना तो अपन को पता है कि दोनों का मान किसमें आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश में। आपने बोला इसको x1 और y1, और इसको बोला x2 और y2। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला देखो कैसे, फॉर्मूला इसका होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी का कोई भी चीज आप ब्रैकेट के अंदर दे रखी है और माइनस में हो या प्लस में, तो हमेशा जिस चीज का स्क्वायर हो जाए, जिस चीज के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ हो, तो माइनस और प्लस हमेशा क्या किस में जाएंगे, वो प्लस में ही हो जाएगा। तो आप इसको x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि नहीं x2 पहले लिखो, x1 ये माइनस का है, ये प्लस का है। बस आपको साइन का ध्यान रखना है। आपको जो चिन्ह दे रखे हैं उसके अंदर, उनका आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो, क्वेश्चन करते हैं कोई एग्जांपल। जैसे आपके दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु, ए बिंदु तो दे रखा आपका -2,3, और बिंदु बी दे रखा है आपका 4,1 के बीच की दूरी याद करो। के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब देखो किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले आपको जो बेसिक आपको बता दिया जाए उसी के अकॉर्डिंग चलना है, घबराना नहीं है। बस देखना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो बस कॉन्सेप्ट देखो अपना कि फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहली बात x2, यदि आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप डायरेक्टली क्या कर लो, x1 x2 ये चीज आप अलग अलग करके रख लो, ये y1 और ये y2। अब यहां देखो आपको क्या करना है, a और b मतलब ab के बीच की दूरी। अब ab के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, देखो ab, a अपना पॉइंट ये है, b अपना पॉइंट ये है, x2 माइनस x1। x2 क्या है आपके पास 4 अंडर रूट 4 माइनस,
अब x1 क्या है अपने पास माइनस। अब यहाँ साइन का विशेष ध्यान रखना है आपको, माइनस है और माइनस यहाँ है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आपके पास 2 इसका स्क्वायर प्लस बाई 2 8 बाई 1 3 तो 8 माइनस 3 इसका भी स्क्वायर। अब देखो ए बी 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना, ये 6 का स्क्वायर लिख दो प्लस 1 माइनस 3, अब छोटी संख्या है 1 और 3 माइनस करना है तो किसके आएंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो ये आ जाएगा आपके माइनस का 2 का स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया अभी कि किसी भी माइनस की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा किस में आएगी प्लस में। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया √40। ए बी के बीच की दूरी कितनी आएगी आपके पास √40। अब यहाँ देखो मैंने बताया उस प्रकार आपको एक बार फ्री भी कर देता हूँ मैं, किस प्रकार से कि आप किसको x1 को x2 को एक्सचेंज करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो आपने x2 और x1 माना, यहाँ से आप x1 और x2 दोनों को भी आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे x1 रख दिया आपने पहले माइनस का 2 अंडर रूट माइनस का 2 और माइनस 4, माइनस का 2 4 माइनस करना है आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस लगाना है, इसका स्क्वायर प्लस बाई 2 तो बाई 1 लिख सकते हैं ना डायरेक्टली, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहां भी कोई कंडीशन, माइनस का 2 माइनस का 4 कितने हो गए माइनस के 6, स्क्वायर करेंगे वापस किस में आ जाएगा प्लस में, माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 जाएंगे तो 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2, कितने हो गए 36 प्लस 4 कितना हो गया वापस आंसर कितना आया √40। आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा सेम। तो आपको ये घबराना नहीं है, ये आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, बस आपको एक फॉर्मूला दे रखा है बेसिकली जो फॉर्मूला होता है आपका बेसिकली उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। बस उससे क्या होता है आपका सिस्टम सही रहता है और क्वेश्चन के जो गलत होने के चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। यदि आपके देखो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यदि आपके क्या दे रखा है, यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 है, 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने क्या बताया, याद रखना है डिस्टेंस फार्मूला, दूरी फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बस क्वेश्चन को पढ़ना है। मैंने क्या बताया इससे पहले भी कि आपका जो भी क्वेश्चन आएगा बस उसमें आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, बाकी जो भी है फॉर्मूला इसके अंदर ये ही लगेगा। इसमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए दूरी से संबंधित फॉर्मूला हमेशा ये ही लगना है। अब आपको बस पढ़ने का तरीका आना चाहिए, पढ़ के समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से। उसने बोला यदि बिंदु ए x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान ज्ञात करना है। अपन को देखो कोई बिंदु दे रखे हैं, जैसे एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली बन जाता है। आपने जैसे बोला जाए वैसे करते चलो। जैसे आपका ए पॉइंट x, 3 दे रखा है और बी पॉइंट आपका दे रखा है 5,
7। अब इनके जो बीच की दूरी है, इनके जो बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको? 5 इकाई, 5 इकाई। इन दोनों के बीच की दूरी आपके पास आ चुकी है डायरेक्टली। आपको निकालना क्या है? इसका मान कि यहाँ पर कौन सा निर्देशांक, कौन सा जो x का जो मान होगा वो क्या होगा, वो बताना है आपको। अब डायरेक्टली आपको उसने हिंट भी दे दी कि इन दोनों के बीच की दूरी, तो कुछ भी नहीं करना, बेसिक पर चलो। ए और बी, ए बी की दूरी फॉर्मूला बताया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूरी कितनी दे रखी है? 5। अपन को दूरी कितनी दे रखी है? 5, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है आपका? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पहले आपने फॉर्मूला जमाया, अब देखते हैं आपके पास क्या क्या चीज दे रखी है, क्या चीज नहीं दे रखी। दूरी आपके पास दे रखी है तो डायरेक्टली रख दोगे 5, ये रखी 5। फिर आपसे पूछा है x2, डायरेक्टली x1 या x2 किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, तो डायरेक्टली यहां से ही करते हैं। x1 से माइनस कर लो डायरेक्ट। x1 कितना है आपका? x माइनस x2 कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, यहां से आते हैं 5 बराबर, चलते हैं अभी, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7, 3 किसका है? प्लस का, 7 किसका है? माइनस का। माइनस की संख्या बड़ी, किसका आएगा आंसर? माइनस का। माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अब यहां देखो एक कंडीशन, एक चीज, ऐसी कंडीशन आपको जब भी नजर आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है? अब इस वर्गमूल को आपको हटाना है। इस वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करते हैं? हमेशा स्क्वायर। क्या करते हैं? स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे अपन, तो वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? इधर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, और इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका वर्गमूल है जो हट जाएगा। डायरेक्टली क्या रह जाएगा आपके पास? x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 16, आपके पास डायरेक्टली कितना दे रखा है? 16, तो ये 16। अब यहाँ देखो a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपके? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहां से देखो डायरेक्टली आप a माइनस बी का डायरेक्ट निकाल लो। ये हो गया आपके पास 25, ये 25, यहां पर एक्स स्क्वायर, इसको मान लो a और इसको मानो v। a का स्क्वायर कितना आ जाएगा? x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है आपके पास? x, v कितना है आपके पास? 5, प्लस v का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 16। अब यहां से देखो x स्क्वायर 2x, x इंटू 2x इंटू 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 10x प्लस 25 प्लस 16, ये कितने हैं आपके पास? 25। अब यहां देखो 25 और 25 दोनों का साइन क्या है? एक जैसा, क्योंकि बराबर के इधर इसको लाओगे 25 को तो किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 0। तो ये 25 और ये 25 दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। डायरेक्टली क्या जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। अब यहां पर देखो आपने कुछ चीज देखी होगी, ये 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ये, और 8th क्लास में भी ये चीज आपको ने पढ़ी होगी। क्या दिख रहा है आपको? द्विपद समीकरण। ये आपके क्या है? द्विघात समीकरण। अब ये जैसे ये द्विघात समीकरण आपके पास सामने देखो नजर आई, अब इसके क्या करना है आपको? फैक्टर करेंगे, टुकड़े करेंगे इसके। अब इसके टुकड़े किसके करेंगे आपके? कि 16 के इस प्रकार टुकड़े करो, 16 के इस प्रकार टुकड़े करने हैं आपको कि आपका इनका जोड़ो या घटाओ या भाग दो या गुणा करो,
कितना आना चाहिए 10x, वो भी किसके माइनस के। अब माइनस के तो देखते हैं पहले, आप इसके फैक्टर करो। ये 16 2 8 2 4 2 2 2 और 1। आपके पास देखो अब इसको किस प्रकार ज्वाइन करें कि आपका इनका जोड़ने पर या घटाने पर किस प्रकार भी ऐड करो, कितना आना चाहिए माइनस का 10x। तो देखो आप दोनों को 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दोनों को ऐड करेंगे तो 8 नहीं होगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 और 2, 8 और 2 को दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 10, और 8 इंटू 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 16। मतलब ये आपका परफेक्ट हो सकता है, ये क्या है आपका परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब लाना किसका है माइनस का, तो दोनों को किसका रखना पड़ेगा आपको माइनस का। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8x प्लस 16 बराबर 0। यहां से x कॉमन निकालोगे, x निकल जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 2। अब यहां से माइनस क्या निकालोगे 8 निकाला तो यहां से क्या बचेगा x और यहां माइनस का 2। पीछे तो आपको पता ही है कि जैसा ब्रैकेट आगे आया है वैसा का वैसा पीछे लेके आना है आपको। यदि आपको समझ में नहीं आता है, ऐसा कंफ्यूजन लगता है, तो डायरेक्टली क्या कर दो, जैसा आगे आया वैसे ही पीछे आना है, फिक्स है वो। तो यहां से देखो इन दोनों में से भी कॉमन आ जाएगा आपके पास x माइनस 2 और एक x माइनस 8। तो आपके पास जो x के मान आएंगे वो कितने आएंगे 2, x माइनस 2 x माइनस 8 बराबर 0। पहले x माइनस 2 बोलो, x बराबर कितना आ जाएगा 2। क्यों आ जाएगा, क्योंकि माइनस 2 को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का। यहां से x माइनस 8 को लो बराबर में, x 8 को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है, देखते हैं बुक के अंदर। एक बिंदुओं 3, तथा 5, तथा k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरी बराबर हो तो k का मान ज्ञात करो। अब देखो इसमें दे रखा है आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं आपके, एक ही लाइन पर है, तीनों के बीच की जो दूरी दे रखी है आपके क्या है समान है। क्या बोला है, बिंदुओं 3, k तथा k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरी बराबर है। अब ये देखो डायग्राम बनाने का जो तरीका है, उसने बोला है कि 0, 2 इन दोनों पॉइंट से क्या है बराबर दूरी पर है। अब आपको इतना सा दिमाग लगाना चाहिए कि आपके जो ये वाला जो पॉइंट है इनके कहीं बीच में होगा, जब भी तो इन दोनों से दूरी क्या होगी इसकी बराबर। ऐसे पॉसिबल तो है नहीं कि एक पॉइंट यहाँ पर है एक पॉइंट यहाँ पर है, ये दोनों तो इन दोनों से दूरी इसकी बराबर हो सकती है नहीं। तो हमेशा क्या होगा इन दोनों के बीच में ही होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या दे रखा आपका 0, 2, इधर मान लिया आपने 3, k और इधर मान लिया आपने k, 5। अब डायरेक्टली अपन कर सकते हैं इसको, कैसे करेंगे देखो, इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला, इन दोनों के बीच की दूरी का क्या कर देंगे दोनों को बराबर, क्योंकि दोनों से दूरी क्या है बराबर। तो देखते हैं क्या रिलेशन आएगा, जो भी है k का मान जो भी आएगा वो। पहला दूरी का फॉर्मूला डायरेक्ट
फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे अपन, मान रखेंगे। 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहां देखो बराबर दूरी है तो दोनों को क्या करेंगे, बराबर। डायरेक्टली यहां भी देखो k 0 माइनस k प्लस 2 माइनस 5, ठीक। अब इनका क्या करना है आपको, यहां देखो इधर भी वर्गमूल इधर भी वर्गमूल, दोनों के वर्गमूल क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ क्या बचा आपके पास, 3 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर बराबर, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, ओनली k स्क्वायर, और ये बचेगा आपके पास कितना, 2 में से माइनस के 5 जाएंगे तो माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, ठीक। यहां से देखो 9 प्लस k माइनस 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां देखो आपके पास बचा क्या, k स्क्वायर माइनस, इसको लगेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, इसमें भी k स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू k इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4k 2 दूनी 4, 4k प्लस 4 बराबर 0, क्योंकि k से k कट गया। आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 4k और प्लस का 4 बराबर 0। इसको उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4k और माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, k की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4/4, कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू 1। ये आपका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अगले लेक्चर में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पुश करके पढ़ते रहिए, और बाकी के जो क्वेश्चन, दूरी के जो फॉर्मूले के जितने भी क्वेश्चन है आप बुक लेकर के बैठिए और आराम से सॉल्व कीजिए। जो भी आपके क्वेश्चन में आपको परेशानी आती है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मुझसे संपर्क कीजिए। जिसमें भी डाउट है, जो भी डाउट है आप आराम से बेफिक्र शेयर कर सकते हैं।